सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अनूप शुक्ला एकलव्य इंटरनेशनल एकेडमी द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं जो आपके सामने प्रकरण लेके आ रहा हूं वो है रस का पहला अर्थात श्रृंगार रस। पिछले 4 वीडियो में मैंने आपको स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचयी भाव चारों वीडियो में अलग अलग चारों अंगों के बारे में मैंने वर्णन किया, एक एक चीज बताई। आज मैं वही उसी रस का पहला जो है वो है रसपति, रसराज अर्थात श्रृंगार रस के बारे में बताने जा रहा हूँ। श्रृंगार रस होता क्या है? सिंपल थ्योरी है। श्रृंगार रस अर्थात नायक नायिका, इसमें प्रेमी और प्रेमिका के मध्य के बीच प्रेम प्रसंग का होना। कहने का तात्पर्य है कि वो संयोग रूप में भी होता है और वियोग रूप में भी। संयोग रूप में भी और वियोग रूप में भी। संयोग मतलब मिलन और वियोग मतलब बिछुड़न, दूरी होना। नायक नायिका का दूर होना वो विप्रलंब हो गया, वियोग हो गया। और नायक नायिका का एक दूसरे के समीप रहना, निहारना, एक दृष्टि से देखना, आलिंगन करना आदि जो है वहां पर क्या होता है? संयोग, श्रृंगार रस हो जाएगा, वहां पे संयोग हो जाएगा। तो देखो, नायक और नायिका की मन में संस्कार रूप में स्थित जो प्रेम है, जो रति है, वो मतलब पुष्ट होकर के, जो रति जो है, प्रेम जो है, पुष्ट होकर के अपनी अवस्था में पहुंच जाता है, अपनी प्रेम अवस्था में पहुंच जाता है, तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस को रसराज और रसपति भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत नायिका का सौंदर्य अर्थात नायिका का जो सौंदर्य अलंकृत होना अर्थात तो उसके द्वारा, नायिका द्वारा वस्त्रों को सुसज्जित करना, अलंकार मतलब जो आभूषण है, वस्त्र हैं और चेहरे को सुसज्जित करना, ये आ जाता है। सौंदर्य का बखान करना, सुंदरता का मतलब चारों ओर सुंदरता पसरी फैली है और नायिका वहां पे मौजूद हैं, ठीक है। और प्रकृति का वर्णन करना मतलब सुंदर प्रकृति का वर्णन करना, ये हो गया। सुंदर वन हो गया, वसंत ऋतु हो गया, मतलब पक्षियों का चहचहाना, भंवरों का गुंजन, पक्षियों का गुंजन, है ना। और चांदनी रात हो गई, ठीक है बच्चों। और मंद मंद वर्षा का होना, तो मतलब फूलों का खिलना। यहाँ पे इस तरह की जो गतिविधि होती है वो क्या होती है? संचारी, मतलब यहाँ पे वो अनुभव प्रकट होने लगते हैं, मतलब वो अनुभव, फीलिंग्स जो है बाहर निकलने लगती है। क्या है कि भाई फीलिंग्स, इनको देख करके फीलिंग्स बाहर निकलती है। भेद क्या है मैं बताना चाहूंगा। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं बच्चों, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग मतलब नायक और नायिका का मिलन अर्थात जहां पर नायक और नायिका एक दूसरे के समीप हो, एक दूसरे को निहार रहे हो, ठीक है, दूरी का भाव नहीं हो, मिलन का भाव हो, आलिंगन का भाव हो। और वियोग श्रृंगार मतलब होता है, वियोग मतलब जहां नायक और नायिका की मध्य दूरी हो, और नायक और नायिका की मध्य दूरी तो है ही। जैसे गोपियां जो है श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में गोकुल में सीमा पर खड़ी रहती हैं, श्री कृष्ण नहीं आते हैं, वो जल्दी आने का वादा करते हैं, लेकिन वो खुद ना आकर उन्होंने योग संदेश भेजा है। तो वहां पे गोपियों और कृष्ण के मध्य क्या हुआ? वियोग, मतलब वो वियोग श्रृंगार पैदा हुआ, अर्थात गोपियां जो है वो वियोग में थी, वो विरह में थी, दुखी थी, विरह में थी, तो वहां पे वियोग श्रृंगार। और यहाँ पे एक उदाहरण मान लूं, जैसे सीता और राम जो है, वहां पे सीता स्वयंवर में जैसे राम अपने गुरु के लिए पुष्प चुनने जाते हैं और सीता अपनी सहेलियों के साथ सुंदर उपवन में वहां मौजूद रहती है। वो गौरी के दर्शन करने जाती है, माता गौरी के दर्शन करने जाती है, मंदिर में जाती है। तो वहां से जैसे लौटते समय श्री राम की रूप को निहारती हैं, मतलब श्री राम की छवि जो उनके सामने आ जाती है, तो वो एक दृष्टि से देखते हैं और श्री राम भी उन्हें एक दृष्टि से देखते हैं, लगातार देखे जाते हैं। और वो बिल्कुल भी टस से मस नहीं होते और उनकी मध्य जो है नैनो ही नैनो में मतलब बातें होती है, नैनो ही नैनो की क्या होती है? मुलाकातें होती है नैनो नैनो में। तो वहां पे भी वो संयोग हो गया, ठीक है। उदाहरण के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा बच्चों, यहाँ पे बहुत अच्छा। अब मैं आपको पहले उदाहरण तो बात की बात है, पहले मैं बताना चाहूंगा ये अवलोकन करना, स्पर्श, अश्रु, आलिंगन, कटाक्ष, चुंबन, ये जो है सीधे सीधे तौर पर ये क्या है? यहाँ पर मेरी बात सुनो। अब ये देखो, ये जो पूरा आ गया है, ये अनुभव प्रकट हो रहा है कि अवलोकन करना, स्पर्श करना, अश्रु आना, आलिंगन करना और गले लगाना, कटाक्ष करना, चुंबन लेना, तो ये आदि जो है ये अनुभव, फीलिंग्स निकलती है बाहर,
ठीक है। और इसके बाद हर्ष, जड़ता, निर्वेद, चपलता, आशा, स्मृति, रुदन, आवेग। स्मृति नहीं, यादों में खोना, आशा लगाना, रुदन रोना, आवेग में आना, जोश में आना, रुदन आना। ये आवेग रुदन ये किसमें, वियोग श्रृंगार में है। स्मृति भी वियोग में भी आता है। और आशा, निर्वेद, चपलता, जड़ता, हर्ष, ये जड़ता भी किसमें आती है, वियोग श्रृंगार में आ जाता है। तो ये हर्ष, निर्वेद, चपलता, आशा ये संयोग में आ गया। और बाकी ये जो ऊपर वाला है वो क्या है, अनुभाव है। बच्चों में बताना चाहूंगा उदाहरण के माध्यम से। देखो सिंपल सी बात है, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोनी ऐसे देर कहीं लेट जाए। बहुत अच्छा उदाहरण है। आपको हिंदी अर्थ आए ना आए, लेकिन कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं कि यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रस है। तो पहले तो यहाँ पे मुरली का आ गया वर्णन। मुरली कौन, मुरली किसकी है, ये श्री कृष्ण की मुरली, श्री कृष्ण की मुरली है, श्री कृष्ण की मुरली है, ठीक है ना। और दूसरी बात बच्चों, आपको मैंने बातों के रस से मतलब बातों के आनंद से, बातों ही बातों में लालच दे करके, लाल की, लाल मतलब कन्हैया, लाल मतलब क्या होता है, नंद के लाल, अपन बोलते हैं ना नंदलाल, है ना। तो लाल मतलब कृष्ण, लाल मतलब क्या होता है, श्री कृष्ण हो गया, श्री कृष्ण हो गया, मुरली धरी लुकाए। अब गोपियां जो हैं वहां पे वन में जो है, नंद वन, वो मतलब निधि वन में जो है, निधि वन में क्या है, वो खेल रहे हैं। और उनकी गोपियों ने जो है श्री कृष्ण की मुरली छुपा दी है कहीं जाकर के, और उनकी मतलब बातों ही बातों में लालच दे करके उनको कैसे बातों ही बातों में आनंद देते हुए, बातों ही बातों में उलझाते हुए, लालच देते हुए श्री कृष्ण की मुरली जो है छुपा देती है। सो करे मतलब सौगंध देती कहते, मतलब श्री कृष्ण फिर क्या कहते हैं, सौगंध देते हैं, ठीक है ना। सो करे सौगंध देते हैं कि भाई मुझे मेरी मुरली लौटा दो। भौनी भौनों में हंस रही है, मतलब गोपियां जो है भौनी भाव में हंस रही है, नहीं 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 ऐसे इशारे से, ठीक है ना। और देने कहे नट जाए, और देने के लिए नट रही है, मने कर रही है गोपियां कि हम तो नहीं देंगे। तो यहाँ पे गोपियां और श्री कृष्ण का क्या हो गया, मिलन भाव हो गया, वहां पे समीपता आ गई, नजदीक आ गई, निकटता आ गई। तो यहाँ निकटता आने पर सिंपल सी थ्योरी है, यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा, श्रृंगार रस। देखो सिंपल सी बात, देन कहीं नट जाए, देन कहीं नट जाए, कौन देने के लिए नटती है, गोपियां। मैं पहले बताना चाह रहा हूं कि कोई जरूरी नहीं है कि नायक और नायिका का दोनों का भाव या प्रकट हो। एक भी अगर आ जाता है ना कि देखो मुरली श्री कृष्ण की है, लाल श्री कृष्ण है, अब गोपियों का यहाँ जिक्र नहीं है, लेकिन गोपियां अब एक कौन नट रहा है, सिंपल सी बात है। हमें क्या है कि कभी कभी क्या होता है, जो वाक्य होता है बिना कर्ता के होता है, कर्ता के अभाव में भी वाक्य बनता है, ठीक है, बनता है ना। तो यहाँ पे एक नायक और नायिका के अभाव में भी क्या हो गया, श्रृंगार रस बन गया, एक तो आया ना, ठीक है ना। दूसरा देखो इधर, राम के रूप निहारती जानकी, कंगन के नक की परछाई, जाति से विशुद्धि भूल गई, करके यही पल का नहीं। राम के रूप निहारती, राम का रूप निहार रही है। और जानकी जो है, सीता जो है, यहाँ पे आगे देखो, जानकी मतलब सीता, जानकी मतलब क्या होता है बच्चों, सीता। और राम, श्री राम हो गए प्रभु राम। तो सीता, कंकन, कंकन के नक की परछाई, कंकन के नक की, नक जो होता है चूड़ी की जो नक की परछाई जो है वो दिख रही है। या किसी से भूल गई, उस समय सारी यादें भूल गई, मुझे किस काम के लिए आ रहा, किस प्रयोजन के लिए आई थी वो, लेकिन वो तो एक दृष्टि से देख रही है। राम का रूप देखते ही, राम का रूप निहारते ही, राम का रूप निहारते ही जो है वो सब कुछ शुद्ध बुद्ध भूल गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे राम और सीता दोनों आ गए, नायक और नायिका दोनों आ गए, नायक और नायिका दोनों आ गए ना। तो याति से शुद्ध भूल गई। अब याति क्या है, मतलब सब कुछ जो है, याद जो है वो किस प्रयोजन से आई थी वो सब भूल गई है, ठीक है ना। करते की रहित पल टारत नहीं। अब बार बार टोकने पर भी, बार बार टोकने पर भी वो क्या है, वहां से टच से मस नहीं हो रही है गोपियां। वो मतलब वो जो उनकी सखियां हैं वो देख रही है राम और सीता को, तो मतलब बार बार टहने पर भी नहीं, उनकी जब उनको हिलाया जाता तो वहां से वो उनकी पलकें फिर एक दूसरे से अलग होती है, नयने उनकी दोनों की नयने एक दूसरे से अलग होती है। तो सिंपल से जोड़िए, यहाँ पे नायक भी आ गया और यहाँ नायिका भी आ गई, तो नायक और नायिका दोनों आ जाए, वहां पे श्रृंगार रस हो गया। अब यहाँ पे अनुमान लगाओ कौन सा श्रृंगार है, संयोग, संयोग श्रृंगार हो गया, क्योंकि दोनों में रति हो रही है। देखो संयोग रस, श्रृंगार रस दो होते हैं, संयोग और वियोग, तो रति भी दो हो गई, संयोग रति और वियोग रति। नंबर 3, कहत नटत रिजत खिजत। अब देखो मिलत खिलत लज्जत, वही वर्णन आ गया यहाँ पर कि भाई बड़े बोन में करते नैनों से बात। अब नैनो नैनो में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है राधिका है, कृष्ण जो है एक दूसरे वहां पे भवन में है, भवन में खड़े हैं, तो कहने के लिए मतलब नट रही है, मतलब उनको कह रही है, वो नट रही है, वो खिज रिजत
वो मतलब रीझ रही है, खिंचा रही है, खिंचा रही है, रिजत मतलब उन्हें रिझा रही है, मिलत मिलने के लिए कह रही है, लेकिन वो खिलत नजियात, और जैसे मिलने के लिए कह रहे हैं तो नैन आपस में जब नैन मिलते हैं, मतलब जैसे देखो कहत नतर रिजत खिजत, यहाँ पे दोनों के नैन जब आपस में मिलते हैं तो उनकी जो मन के भाव खिल जाते हैं, और वो मन के भाव खिलने से नजियात मतलब शर्मा जाते हैं, वो शर्मा जाते हैं। कौन? मतलब ये दोनों ही शर्मा जाते हैं, भरे भवन में करते हैं नैनों से बात। अरे वहाँ पे सभी जो भवन भवन में जो है, मतलब वहाँ पे माता यशोदा भी है ना, और वहाँ पे नंद बाबा भी हैं, तो नंद बाबा के भवन में जो है वो आप मतलब वहाँ पे वो उनकी मतलब नैनो आपस में जब वो नैनो से नैन जब उनके मिलते हैं तो वो शर्मा जाते हैं, खिल जाते हैं, ये आनंद से खिल जाते हैं। एक तो पहले तो अंदर जाते हैं, फिर उनके नैन आपस में मिलते हैं, वो खींच रही हैं, वो मतलब और वो रिझा रहे हैं उनको, वो खींच रही हैं। तो कहते नटत, कहने के लिए वो नट रहे हैं, मतलब वो कह रहे हैं, वो मना कर रही हैं कि वो पास बुलाना चाह रही है, लेकिन वो राधिका मना कर रही है, राधिका मना कर रहे हैं, वो रिझा रहे हैं, वो खींच रही है। वो नैनो जब नैन मिल रहे हैं तो वो आनंद में आ जाते हैं, मुस्कान फैल जाती है, फिर वो शर्मा के वो शर्मा जाते हैं, भरे बोल में करते हैं नैनो से बात। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, नायक और नायिका का भाव पैदा हुआ, नायक और नायिका का क्या हुआ, भाव पैदा हुआ। नंबर 4 में हम चलेंगे, नंबर 4 और 5 हम इसको अच्छी तरह देखना है। निशिदिन बरसत नैन हमारे सदा रहत पावस ऋतु हम पर जब से शाम से धारे। गोपियां जो हैं गोकुल की सीमा पर खड़ी हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं। श्री कृष्ण जो है गोपियों को जल्दी आने के लिए कह गए हैं कि मैं मथुरा से जल्दी आऊंगा, लेकिन वो नहीं आए। लेकिन जब काफी दिन हो गए तो निशिदिन रात दिन, निशिदिन मतलब रात दिन जो है आंखों से नहीं, मतलब आंखों से आंसू बरस रहे हैं, मतलब क्या बरस रहे हैं, आंसू बरस रहे हैं। सदा रहत पावस ऋतु, पावस मतलब होता है वर्षा, पावस मतलब क्या होता है, वर्षा ऋतु जो है सदा जो है उनकी आंखों से बह रही है। वर्षा ऋतु जैसे प्रकार वर्षा ऋतु आकाश मंडल से नीचे धरती पर गिर रही होती है, तो उनकी आंखों से जो है जल की बूंदे, मतलब उनकी आंसू की बूंदे लगातार गिर रही हैं हम पर जब से शाम सिधारे, मतलब पर उनकी शरीर पर से, उनकी आंखों से जो है हम पर, मतलब उनकी आंखों से लगातार जो है आंसू गिर रहे हैं जब से शाम सिधारे। जब से शाम, जो श्याम मतलब यहाँ पे आ गया ना, नायक तो आ गया ना, यहाँ पे नायक आ गया। अब सिंपल सी थ्योरी है कि किस कौन कह रहा है, गोपियां कह रही है, किसके लिए कह रहे हैं, श्याम के लिए। श्याम मतलब श्री कृष्ण के लिए कह रहे हैं कि जब से वो गोकुल से मथुरा चले गए हैं तब से वो है ना उन्हें जल्दी आने के लिए कह गए थे, लेकिन वो जल्दी नहीं आए। उनकी जगह उद्धव को भेज दिया, मतलब योग संदेश भेज दिया, और वो बस मतलब ये है। तो मतलब उन्होंने ये बात कही, निश्चित रात दिन हम उनकी हमारे नैनों से आंसू बरस रहे हैं, हम उनकी प्रतीक्षा में खड़ी हुई हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे वर्षा ऋतु जो जैसे आकाश में धरती पर बूंदे पड़ती हैं, गिरती हैं, तो उसी प्रकार हमारी आंखों से धरती पर जो है लगातार बूंदे गिरती जा रही है, हमारे तन को भिगो रही है, वो हमारे तन को भिगो रही है। अब यह नंबर 5 हो, यहाँ से श्री राम और सीता का वर्णन है। देखो जब मतलब लंकापति रावण जो है साधु का वेश बना करके माता सीता को वहां से हरण करके ले गया, साधु का वेश बना करके भिक्षा देही, मतलब इस प्रकार जो है भिक्षा मांगने की प्रवृत्ति से जो है उनको छल कपट से हरण करके ले गया। तो क्या हुआ उसके बाद, जैसे मतलब वहाँ पे वो खोजते हुए चले, तो उसके बाद पता चला कि सीता नहीं है, यहाँ पर आके उन्होंने अपनी कुटिया में देखा सीता नहीं है, तो उन्होंने जो श्री राम जो है उनके विरह में पड़ गए, वियोग में आ गए। तो मतलब वो दशा जो है वो कैसी हो गई, मतलब एक तरह से रुदन स्थिति पैदा हो गई, और मतलब वहां पर निर्वेद जैसी स्थिति पैदा हो गई, जड़ता जैसी स्थिति पैदा हो गई, जैसे कुछ है नहीं वहां। ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं, हे खग हे मृदुकर सैनी, हे खग हे हिरणो, हिरण जो है वहां पर प्लस में पक्षियां है, हिरण है, हे मधुकर, हे भवरो, हे श्रेणी। ठीक है ना, तो यहाँ पे मतलब जो इन सबसे पूछा जा रहा है कि तुमने देखा है क्या मृग नयनों जैसी, मृग के समान नयनों वाली सीता को देखा है क्या, आपने मेरी सीता को देखा है मृग के समान जिसके नयन हैं। तो यहाँ पे वियोग में है, रो रहे हैं, मतलब लक्ष्मण और श्री राम जो भगवान राम और लक्ष्मण जो है निरंतर उन्हें खोज कर रहे हैं, और वो जहाँ भी मतलब हर किसी से पूछ रहे हैं, वृक्ष से पूछ रहे हैं, हिरण से पूछ रहे हैं, और पक्षियों से पूछ रहे हैं, और भंवरों से पूछ रहे हैं, तो मतलब फूलों से पूछ रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं कि आपने मेरी मृग के समान रहने वाली सीता को देखा है। तो बच्चों देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे जो रस है ना, ये बहुत सिंपल थ्योरी है,
कोई जरूरी नहीं है कि नायक और नायिका का नाम ही यहाँ पे आ जाए, दोनों एक साथ आए। यहाँ पे मैंने अभी देखो यहाँ पर मतलब तुम देखी सीता, अब यहाँ सीता नायिका आ गई, ठीक है ना, मध्य समान। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे श्याम आ गया, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि गोपियां आए यहाँ और यहाँ पे वो राम का वर्णन हो, लेकिन ये किसके लिए है, राम और सीता के लिए, ये श्री कृष्ण और गोपियों के लिए है। और यहाँ पर आपको पता है यहाँ तो गोपी राधिका और किसके लिए, श्री कृष्ण के लिए, क्योंकि मिलने खिलने के लिए जाते भरे भवन में करते लेने से बाद नायक और नायिका जो है आपस में, आप श्री कृष्ण भी ले लो या राधिका भी ले लो, या फिर ये थर्ड जो उदाहरण है आप किसी नायिका और नायक के लिए ले सकते हो। नायक और नायिका का वर्णन भी है, मतलब प्रेमी और प्रेमिका का वर्णन भी आ गए यहाँ पर। तो ये आपको बता देता हूँ, ये तो हो गए, ये तो क्या हो गए, ये जो सबसे लास्ट में है ये संचारी भाव हो गए, और ये क्या हो गए, अनुभाव। और विभाव क्या है बच्चों, विभाव में बता देता हूँ, विभाव आलम्बन विभाव हो गया नायक और नायिका, और उद्दीपन विभाव क्या हो गया, उद्दीपन विभाव हो गया अलंकृत होना, नायिका का अलंकृत होना, सौंदर्य वर्णन और प्रकृति वर्णन, ठीक है ना, सुंदर वन, बसंत ऋतु, ये क्या है, ये उद्दीपन विभाव है। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, पक्षियों का चहचहाना और चांदनी रात का होना, ठीक है, मंद मंद वर्षा होना, फूलों का खिलना, ये क्या है, ये उद्दीपन विभाव है। मतलब किसी प्रकृति की जो तत्व है, एलिमेंट्स हैं, उनको देख करके हमारे मन में क्या जागना, मतलब अनुभाव जागना, अनुभाव जागना। फिर अनुभाव के बाद क्या होता है, कुछ देर के लिए क्या आता है, संचारी भाव, जो ऑटोमेटिकली लुप्त हो जाते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताए गए आपको जो टॉपिक है स्वर्ण रस के बारे में पता चला होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। आपको याद करना है, कोई समस्या मतलब इसमें हार्डनेस नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। ओके, धन्यवाद।